टिंकर चैम्प्स द्वारा चेंज मेकिंग श्रृंखला में आपका स्वागत है, जो अपने साथी एटीएल छात्रों को आपसी हितों के विभिन्न विषयों पर शिक्षित करने के मिशन पर है। इस मिशन के हिस्से के रूप में टिंकर चैम्प टिंकई समस्या समाधान, नवाचार, उद्यमिता, चेंज मेकिंग और अन्य विषयों पर कई सीखने के माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल ला रहे हैं। इस 10 भाग वीडियो श्रृंखला में टिंकर चैम्प्स आपको चेंज मेकिंग की अनिवार्यता को समझने में मदद करेगा और आप भी एक चेंज मेकर कैसे बन सकते हैं। प्रत्येक वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का है और इसमें आपके लिए चेंज मेकिंग पर एक गतिविधि शामिल है। बिना किसी देरी के आइए एपिसोड 4 की शुरुआत पंजाब के कक्षा 9 के छात्र और उभरते हुए बदलाव लाने वाले दिव्यम अनीजा के साथ करते हैं। नमस्कार, आज हम दिव्याम अनीजा की लिखी सामग्री एपिसोड 4 पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। ये इस बारे में है कि कैसे स्कूल के छोटे छोटे आइडियाज या प्रोजेक्ट्स को कुछ बड़ा और असरदार बनाया जा सकता है। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई कमाल का आइडिया दिमाग में आता है, शायद लैब में कुछ तार जोड़ते हुए या कैंटीन में दोस्तों के साथ बात करते हुए कि स्कूल में ये चीज बेहतर हो सकती है, या बस कॉपी के पीछे कुछ बनाते हुए। एक छोटी सी चिंगारी। कितनी उम्मीदें होती हैं उसमें। बिल्कुल, वो शुरुआती जोश कमाल का होता है, पर सच्चाई ये भी है कि ज्यादातर ऐसी चिंगारियां अगर उन पर ध्यान न दिया जाए तो हवा में ही बुझ जाती हैं। हाँ, ये तो है। असली काम सिर्फ आइडिया सोचना नहीं, बल्कि उसे एक ऐसी आग बनाना है जो जलती रहे, शायद दूसरों को भी रोशनी दे। हाँ, और इसी को कहते हैं स्केल अप करना, यानी किसी चीज को विस्तार देना। लेकिन ये सिर्फ अपने प्रोजेक्ट का ढिंढोरा पीटना नहीं है, ये सोच समझकर प्लान बनाने जैसा है, ताकि आपका आइडिया टिका रहे, बढ़ता रहे और सच में कुछ फर्क लाए। ये पक्का करने जैसा है कि प्रोजेक्ट सिर्फ बनाने वाले के साथ ही खत्म न हो जाए, हाँ, बल्कि आगे बढ़े, ज्यादा लोगों तक पहुंचे और सिर्फ एक क्लासरूम एक्सपेरिमेंट से कुछ ज्यादा बन पाए। लेखक ने एक दिलचस्प तुलना की है पटाखे और पेड़ की। पटाखा फटता है, कुछ पल की चमक और फिर खत्म, है ना? बिल्कुल, जबकि पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है पर सालों तक फल, छाया और ऑक्सीजन देता है। तो स्केल अप करना हमारे आइडियाज को पटाखों से पेड़ बनाने जैसा है। सही कहा। इनसाइट 1, स्केलिंग इजंट जस्ट ग्रोथ, इट्स सर्वाइवल फॉर एन आइडिया। पर सवाल उठता है, इतनी मेहनत क्यों करे स्केल अप करने में? जैसा स्रोत में बताया गया है, बिना विस्तार के किसी भी पहल का असर बहुत नाजुक होता है, बस कुछ वक्त के लिए। इसके कई ठोस कारण हैं। सबसे पहला तो है निरंतरता, यानी कॉन्टिन्यूटी। हाँ, स्केल करने से प्रोजेक्ट एक बैच के साथ खत्म नहीं होता, आने वाले जूनियर्स उसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। फिर है पहुंच, यानी रीच। एक क्लास का प्रोजेक्ट पूरे स्कूल या बाहर समुदाय तक पहुंच सकता है। और इससे पहचान भी बनती है, स्कूल की पहचान। जब कोई पहल बड़े पैमाने पर होती है तो वो स्कूल की संस्कृति का हिस्सा बन जाती है। अच्छा, साथ ही ये छात्रों के लिए लीडरशिप सीखने का एक शानदार मौका है। टीम बनाना, काम बांटना, जिम्मेदारी लेना, ये सब असल जिंदगी के लिए जरूरी हुनर हैं। सही बात है। सबसे बड़ी बात, स्थायी प्रभाव। स्केल अप करने से प्रोजेक्ट सिर्फ एक बार के डेमो नहीं रह जाते, बल्कि असली समस्याओं को सुलझाने वाले सिस्टम बन सकते हैं। सोचिए, शिक्षा का मकसद भी तो यही है, ज्ञान को एक छात्र तक नहीं बल्कि पूरी क्लास, कई बैचों और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। बिल्कुल, बदलाव लाने की कोशिशें भी ऐसी ही होनी चाहिए। हाँ, तो स्कूलों में इसे करने का एक मजबूत तरीका क्या हो सकता है? स्रोत का सुझाव है छात्र संचालित क्लब्स। क्यों? एक अकेले छात्र का प्रोजेक्ट भी तो कमाल का हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर अक्सर क्या होता है ना कि वो चला गया तो प्रोजेक्ट भी गया। एग्जैक्टली, वो छात्र के स्कूल छोड़ने के बाद प्रोजेक्ट वहीं रुक जाता है। क्लब उस व्यक्तिगत कोशिश को एक सामूहिक जिम्मेदारी बना देता है। अच्छा। क्लब में कई फायदे हैं जो स्केल करने में सीधे मदद करते हैं। जैसे क्लब सालों साल चलते हैं तो निरंतरता बनी रहती है, काम बढ़ जाता है तो बोझ किसी एक पर नहीं आता। और शायद छात्र आपस में सीखते भी ज्यादा हैं। कोऑर्डिनेशन, बातचीत, मिलकर काम करना, ये सब लीडरशिप की ट्रेनिंग ही तो है। बिल्कुल। और सोचिए, कोई स्कूल अपने रोबोटिक्स क्लब या पर्यावरण क्लब के लिए जाना जाए, कितना अच्छा लगता है। बिल्कुल, क्लब असल में स्केल करने की रीढ़ की हड्डी बन सकते हैं। जितने ज्यादा सदस्य, उतनी ज्यादा ऊर्जा, उतने ज्यादा आइडियाज, और स्वाभाविक रूप से उतना ज्यादा विस्तार। हाँ, ठीक है, तो एक मजबूत क्लब कैसे बनाया जाए? लगता है इसके लिए भी कुछ सोचा गया है। सोचा गया है। पहला कदम बताया गया है, क्लब का मकसद एकदम साफ होना चाहिए। जैसे रोबोटिक्स क्लब या कम्युनिटी हेल्प क्लब। सिर्फ इनोवेशन क्लब जैसा नाम शायद थोड़ा स्पष्ट न हो। समझ गया। हाँ, और दूसरा कदम है एक लीडरशिप टीम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लीड। इससे काम व्यवस्थित होता है। ठीक है। तीसरा, एक टीचर मेंटोर का होना जरूरी है।
उनका काम कंट्रोल करना नहीं बल्कि रास्ता दिखाना और ये पक्का करना है कि क्लब चलता रहे, एक गाइड की तरह। हाँ बिल्कुल। चौथा, एक्टिविटी कैलेंडर। नियमित मीटिंग्स, महीने में एक बार हैकाथॉन यानी मिलकर कुछ नया बनाने का मुकाबला, या हर 3 महीने में एक शोकेस। इससे क्लब में जान बनी रहती है। एग्जैक्टली। और पांचवा जो मुझे बहुत जरूरी लगा, हर चीज को डॉक्यूमेंट करना। ओह हाँ, डॉक्यूमेंटेशन। Insight 2, the secret sauce of scaling isn't genius, it's meticulous documentation. हाँ, ये अक्सर छात्रों को उबाऊ लगता है। कौन लिखेगा नोट्स, कौन संभालेगा कोड। हाँ ये तो है। पर यही वो चीज है जो ज्ञान को एक बैच से दूसरे बैच तक ले जाती है। जब पुराने सदस्य चले जाते हैं तो नए यहीं से शुरू कर सकते हैं। ये स्केल करने का छुपा हुआ हथियार है। मतलब डिजाइन, कोड, मीटिंग के नोट्स, क्या सीखा, सब कुछ एक जगह संभाल के रखना। बिल्कुल। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र ने स्मार्ट सिंचाई सिस्टम बनाया। अगर ये बस उसका अपना प्रोजेक्ट है तो उसके जाने के बाद शायद वो लैब में धूल फाकता रह जाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर स्कूल का साइंस क्लब उसे अपना ले तो हो सकता है अगले साल के छात्र उसमें मौसम के हिसाब से पानी देने वाला सेंसर जोड़ दें। उसके बाद वाले शायद एक मोबाइल ऐप बना दें जिससे किसान उसे दूर से कंट्रोल कर सकें। अरे वाह। और फिर क्लब उसे पास के किसी खेत में लगाकर टेस्ट करें। तो जो एक छात्र का आइडिया था वो कुछ ही सालों में स्कूल की एक पहचान बन सकता है। शायद असली किसानों के काम भी आ जाए। बिल्कुल। ये क्लब के जरिए स्केल करने का कमाल है, प्रोजेक्ट से परंपरा बनने जैसा। और ये कहानी सिर्फ एक स्कूल तक ही क्यों रुके? सही सवाल है। सोचिए अगर शहर के 3-4 स्कूल के क्लब्स मिलके काम करें, साथ में कोई बड़ा इवेंट करें, अपने मेंटर्स या संसाधन शेयर करें। ये तो कमाल का आइडिया है। इससे तो ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 10 छात्र अकेले शायद 10 छोटे प्रोजेक्ट बनाएं, पर 10 स्कूल मिलकर हाँ, पूरे शहर में माहौल बना सकते हैं, एक दूसरे से सीखेंगे भी। सही कहा। लेकिन चाहे क्लब हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, उसे आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा लोगों का जुड़ना जरूरी है। हाँ ये तो है। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही हमेशा सब कुछ नहीं कर सकते। पर कई बार छात्र झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि मुझ में वो बात नहीं, या ये सब तो टॉपर्स का काम है। इस सोच को कैसे बदला जाए? उन्हें कैसे प्रोत्साहित करें? इसके लिए एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहाँ हर किसी को लगे कि वो हिस्सा बन सकता है, कुछ योगदान दे सकता है। स्रोत में कुछ अच्छे तरीके बताए हैं। पहला है पहचान देना, यानी रिकग्निशन। पहचान मतलब इनाम या सर्टिफिकेट? वो भी, लेकिन सिर्फ वही नहीं, छोटी छोटी बातें भी बहुत असर करती है। जैसे असेंबली में टीचर सबके सामने किसी छात्र के प्रयास की तारीफ कर दें, स्कूल के न्यूज़लेटर में उनके प्रोजेक्ट के बारे में लिखें, उनका बनाया मॉडल कॉरिडोर में रखें जहां सब देख सकें। हाँ, ये तो बढ़िया है। या स्कूल में एक चेंज मेकर्स वॉल बना दें जहां ऐसे छात्रों और उनके काम की तस्वीरें हों। अच्छा आइडिया है। दूसरा तरीका बताया गया है इसे मजेदार बनाना। हाँ, अगर ये काम होमवर्क जैसा लगेगा तो कौन करना चाहेगा? बिल्कुल। इसे खेल, एक चुनौती, एक एडवेंचर जैसा बनाना होगा। जैसे वो हैकाथॉन की बात हुई थी, मिलकर कुछ बनाने का कंपटीशन। हाँ। या इनोवेशन मेले लगाना, छोटे छोटे चैलेंज देना, जैसे सिर्फ कार्डबोर्ड और टेप से सबसे मजबूत पुल कौन बनाता है, या इसे स्कूल के हाउसेस के बीच की प्रतियोगिता बना देना। तीसरा तरीका मुझे बहुत दिलचस्प लगा, असली प्रभाव दिखाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। छात्र अक्सर सोचते हैं, क्या मेरे इस छोटे से काम से सच में कोई फर्क पड़ेगा? और ये सवाल जायज है। बिल्कुल। अगर प्रोजेक्ट सिर्फ लैब में या फाइल में बंद रह जाए तो जोश ठंडा पड़ जाता है। सबसे ज्यादा प्रेरणा तब मिलती है जब छात्र देखते हैं कि उनके काम से सच में कुछ बदल रहा है। जैसे मान लीजिए छात्रों ने लाइब्रेरी के लिए किताबें खोजने का कोई आसान तरीका बनाया और लाइब्रेरियन सच में उसे इस्तेमाल करने लगे। बनाने वालों को कितना गर्व महसूस होगा। सही बात है। हाँ। और चौथा तरीका है साथियों का प्रभाव, यानी पीयर इन्फ्लुएंस। कभी कभी टीचर से ज्यादा असर दोस्तों की बातों का होता है। हाँ, जब छात्र अपने ही जैसे दूसरे छात्रों को कुछ करते देखते हैं तो उन्हें लगता है, अरे ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अच्छा। इसलिए प्रोजेक्ट्स को असेंबली में दिखाना, स्कूल के सोशल मीडिया पर उनके बारे में पोस्ट करना या दोस्ताना मुकाबले करवाना बहुत काम आ सकता है। स्रोत में एक शर्मीली लड़की का जिक्र है जिसने चुपचाप एक चैटबॉट बनाया था। हाँ। वो किसी को दिखाना भी नहीं चाहती थी। हाँ। और टीचर ने उसे सबके सामने पेश करने के लिए मनाया। और नतीजा, सबने खूब तालियां बजाईं। उसके दोस्त मदद के लिए आगे आए, जूनियर्स उसे सीखने के लिए उत्सुक हो गए। वाह। जो एक छुपा हुआ टैलेंट था वो सबके सामने आया और उसने दूसरों को भी प्रेरित किया, बस थोड़े से प्रोत्साहन और मंच मिलने से। तो क्लब बन गए, छात्र भी जुड़ने लगे,
अब अगला कदम स्कूल की दीवारों के बाहर निकलना। असली बदलाव तो शायद तभी आता है जब आइडिया समुदाय तक पहुंचता है। इसे एक सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं। पहली सीढ़ी स्कूल लेवल, जहां आइडिया बनता है, टेस्ट होता है। ठीक है। दूसरी कम्युनिटी लेवल, जहां उसे स्कूल के बाहर असली दुनिया में आजमाया जाता है, शायद पास के किसी पार्क में या किसी छोटे क्लिनिक में। तीसरी सीढ़ी शहर या इलाका लेवल, जहां उसे इस तरह तैयार किया जाता है कि दूसरे स्कूल या संस्थाएं भी इसे अपना सकें। अच्छा। और चौथी राज्य या राष्ट्रीय लेवल, जहां बड़े पैमाने पर साझेदारी और पहचान के साथ उसे फैलाया जाता है। हर कदम पर आइडिया मजबूत और ज्यादा असरदार होता जाता है। पर स्कूल से बाहर निकलना आसान नहीं होता होगा, कैसे करते हैं? इसके लिए हाथ मिलाने पड़ते हैं। स्कूल स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर पालिका, कोई एनजीओ या आसपास के बिजनेस के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। इससे प्रोजेक्ट को मान्यता और मदद दोनों मिलती है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी भी बहुत काम आती है। YouTube या Instagram पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर दिखाना कि प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। स्कूल की वेबसाइट या न्यूज़लेटर पर उसके बारे में बताना, ये सब लगभग बिना किसी खर्चे के हजारों लोगों तक आपकी बात पहुंचा सकते हैं। एक और बहुत कारगर तरीका है रेप्लिकेशन किट बनाना। रेप्लिकेशन किट मतलब एक पूरा पैकेज तैयार करना जिसमें सब कुछ हो, प्रोजेक्ट बनाने के स्टेप बाय स्टेप निर्देश, सामान की लिस्ट, जरूरी कोड या डिजाइन, इस्तेमाल करने का तरीका, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, FAQ। अच्छा। शायद एक वीडियो ट्यूटोरियल भी। अगर ये किट अच्छी बनी हो तो कोई भी दूसरा स्कूल या ग्रुप आपके प्रोजेक्ट को आसानी से बना सकता है। इसके बिना विस्तार करना बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। और हाँ, मेंटरशिप चेन भी बहुत जरूरी है। सीनियर्स जाने से पहले जूनियर्स को सिखाएं। हाँ। जो छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं वो भी जुड़े रहें, शायद ऑनलाइन मदद करें या कभी स्कूल आकर गाइड करें। इससे ज्ञान और अनुभव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता रहता है। जैसे वो स्मार्ट कूड़ेदान वाला उदाहरण लें, स्कूल लैब में बना, फिर स्कूल कैंटीन में लगाकर देखा, फीडबैक लिया, फिर नगर पालिका की मदद से पास के बाजार में लगवाया। अच्छा। साथ ही उसे बनाने का पूरा तरीका एक गाइड और वीडियो में डालकर ऑनलाइन शेयर किया। फिर उसे किसी साइंस मेले में दिखाया जहां दूसरे शहरों के स्कूलों ने भी रुचि दिखाई और वो गाइड इस्तेमाल करके अपने यहाँ बनाया। देखते ही देखते एक स्कूल प्रोजेक्ट कई जगहों पर पहुंच गया। बिल्कुल। ये है बाहर की ओर स्केल करने की ताकत। और इसका फायदा क्या है? क्यों करें इतनी मेहनत? फायदे कई हैं। सबसे बड़ा तो यही कि आपका समाधान ज्यादा लोगों की मदद कर पाता है। दूसरा, स्कूल और छात्रों को बड़े मंच पर पहचान मिलती है। तीसरा, जब बाहर के लोग देखते हैं कि स्कूल के छात्र क्या कमाल कर रहे हैं तो वो भी प्रेरित होते हैं, शायद मदद के लिए भी आगे आते हैं। लेकिन इसमें चुनौतियां भी तो आती होंगी। बिल्कुल। पैसे या सामान की कमी हो सकती है। हर नई जगह पर प्रोजेक्ट को वहां के हिसाब से थोड़ा बदलना पड़ सकता है। हाँ, क्वालिटी बनाए रखना वो भी मुश्किल हो सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती, इतने लंबे समय तक टीम का जोश बनाए रखना। लेकिन ये चुनौतियां सीखने का हिस्सा हैं। इनसे जूझकर ही टीम मजबूत बनती है, नए रास्ते निकालना सीखती है। और इन सब में एक चीज जो शायद सबसे जरूरी है पर अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है मार्केटिंग और आउटरीच। ओह हाँ। कई छात्रों को लगता है कि अगर उनका आइडिया अच्छा है तो दुनिया खुद जान जाएगी। असल में ऐसा होता नहीं है। दुनिया अच्छे आइडिया से भरी पड़ी है जो इसलिए खो गई क्योंकि उनके बारे में किसी ने सुना ही नहीं। सही बात। स्केल करने के लिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाना जरूरी है। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेचना नहीं, बल्कि अपने काम को सही लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो उससे जुड़ सकें, उसका फायदा उठा सकें या उसमें मदद कर सकें। Insight 3. Marketing isn't showing off. It's ensuring your idea finds its audience. तो मार्केटिंग कैसे करें? पहला कदम है अपने दर्शक पहचानना। हाँ। आप किसे बताना चाहते हैं? स्कूल के बाकी छात्रों को, टीचरों को, पेरेंट्स को या शहर के लोगों को? दूसरा, अपना संदेश तैयार करना, छोटा, साफ और असरदार। जैसे हमने कम पानी में फसल उगाने का सस्ता तरीका बनाया है। बिल्कुल। तीसरा, सही चैनल चुनना। स्कूल में पोस्टर या असेंबली काम कर सकती है। बाहर के लोगों के लिए सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर फोटो वीडियो, यूट्यूब पर डेमो, शायद लिंक्डइन पर प्रोफेशनल लोगों के लिए। हाँ। चौथा, लगातार करते रहना। एक बार बताकर चुप नहीं हो जाना। नियमित अपडेट देना, बताना कि क्या नया हुआ, क्या सीखा। और पांचवा, जो पहले भी बात हुई थी, पहचान को भी मार्केटिंग की तरह इस्तेमाल करना। हाँ, ये बहुत स्मार्ट तरीका है। जब आप किसी को सर्टिफिकेट देते हैं या सोशल मीडिया पर धन्यवाद कहते हैं तो आप सिर्फ उन्हें खुश नहीं कर रहे, बल्कि दूसरों को भी अपने काम के बारे में बता रहे हैं। सोचिए, एक क्लब ने सोलर लैंप बनाया,
अगर वो उसे सिर्फ अपने पास रखते हैं तो ठीक है, पर अगर वो छोटे वीडियो बनाते हैं कि लैंप कैसे बनता है, उसे इस्तेमाल करने वालों से पूछते हैं कि कैसा लगा, स्कूल में पोस्टर लगाते हैं तो अचानक सबको पता चल जाता है। बिल्कुल, ज्यादा छात्र जुड़ना चाहेंगे, टीचर मदद करेंगे, शायद कोई बाहर से स्पॉन्सर भी मिल जाए। लैंप सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं फैला, मार्केटिंग से फैला। ठीक है, प्रोजेक्ट फैल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, पर क्या ये सही दिशा में जा रहा है? क्या इससे सच में वो फायदा हो रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया था? यहीं पर जरूरत पड़ती है प्रभाव मापने की। मेजरिंग इम्पैक्ट। हाँ, ये जरूरी है। बिना नापे आगे बढ़ते जाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मापना जरूरी है ताकि पता चले कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, कहाँ सुधार की जरूरत है। और हाँ, जब आप किसी से मदद या फंडिंग मांगते हैं तो आंकड़े दिखाने पड़ते हैं कि आपका काम कितना असरदार है। एग्जैक्टली। तो क्या नापें? ज्यादा जटिल नहीं, कुछ आसान पैमाने या तरीके हो सकते हैं। हाँ, जैसे कितने छात्र जोड़े, कितने लोग आपके बनाए समाधान का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या टीम बदलने के बाद भी काम जारी रहा, कितने स्कूलों या समुदायों तक बात पहुंची, और सबसे जरूरी, क्या जिस समस्या को हल करने चले थे वो हल हुई। इसके लिए लंबे चौड़े सर्वे की जरूरत नहीं, छोटी चेकलिस्ट इस्तेमाल करने वालों से सीधी बातचीत या आसान से ऑनलाइन फॉर्म काफी हो सकते हैं। और इस असर को बनाए कैसे रखें? सिर्फ एक बार सफलता पा लेना काफी नहीं है। इसके लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। पहला, वही मजबूत डॉक्यूमेंटेशन ताकि ज्ञान खो ना जाए। हाँ। दूसरा, लोगों को जोड़े रखने और प्रेरित करने के तरीके, जैसे वो पहचान और मजेदार एक्टिविटीज। और तीसरा, बदलते हालात के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को ढालते रहने की क्षमता। बिना लगातार कोशिश के बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी धीरे धीरे बंद हो सकता है। लेखक दिव्या मनेजा ने अपने एक प्रोजेक्ट स्किलवोरा AI का अनुभव भी साझा किया है। हाँ, मैंने पढ़ा, AI टूल सिखाए। हाँ, और उनके अनुभव से वही बातें निकल कर आती हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे मकसद का साफ होना, सिर्फ टूल सिखाना नहीं बल्कि लोगों में डिजिटल आत्मविश्वास जगाना। अच्छा। दूसरा, प्लान बनाकर काम करना, वर्कशॉप, प्रैक्टिकल डेमो। तीसरा, मार्केटिंग, उन्होंने पोस्टर, फ्लायर, ऑनलाइन घोषणाओं का इस्तेमाल किया, जिसके बिना शायद ये बस एक छोटा सा प्रयोग रहता। बिल्कुल। चौथा, प्रतिभागियों को पहचान देना, सर्टिफिकेट या प्रशंसा से लोग जुड़े रहे और खुद ही दूसरों को बताने लगे, एम्बेसडर बन गए। हाँ। और पांचवा, बैकअप प्लान, जो लोग सेशन में नहीं आ पाए उनके लिए रिकॉर्डिंग या नोट्स तैयार रखना। ये दिखाता है कि स्केल करने का मतलब सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि हर जुड़ने वाले का ध्यान रखना भी है। स्किलवोरा के अनुभव से लेखक ने कुछ टिप्स दिए हैं जो किसी भी इसे प्रोजेक्ट के लिए काम आ सकते हैं। हाँ, वो काफी प्रैक्टिकल है। पहला, अपनी पहल का मकसद बिल्कुल साफ रखें। दूसरा, उसी मकसद के हिसाब से एक्टिविटीज प्लान करें। सही। तीसरा, खुलकर मार्केटिंग करें, पोस्टर, सोशल मीडिया, लोगों को बताकर। बिल्कुल। चौथा, जो लोग जुड़ते हैं उनकी मेहनत को पहचानें और सराहें, जरूरी है। और पांचवा, जो किसी वजह से पीछे छूट जाएं उनके लिए बैकअप का इंतजाम रखें। ये बातें सुनने में भले ही सीधी लगें, पर अक्सर इन्हीं पर ध्यान न देने से अच्छी शुरुआतें भी आगे नहीं बढ़ पाती। हाँ, ये तो है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि छोटे आइडियाज में बहुत दम होता है। बिल्कुल। लेकिन उन्हें बड़ा और टिकाऊ बनाने के लिए छात्र संचालित क्लब, सही प्रोत्साहन, स्कूल से बाहर निकलने की हिम्मत, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की कला और अपने असर को लगातार नापने और बेहतर करने की जरूरत होती है। हाँ, ये सफर पटाखे की तरह पल भर का नहीं बल्कि पेड़ की तरह धीरे धीरे बढ़ने और जड़ें जमाने वाला है। सही कहा। विस्तार करना सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि शायद एक जिम्मेदारी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रयास लंबे समय तक मायने रखें। जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। कोई भी आइडिया जो आपके मन में है उसे आज जितने लोगों तक पहुंच रहा है उसे बस एक कदम आगे थोड़े और बड़े समूह तक पहुंचाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है। क्या हम सिर्फ चिंगारियां जलाकर छोड़ देंगे या ऐसी आग जलाएंगे जो जलती रहे?